नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र में सत्ता का बेशक खेल देखने में उसका पट्टा छेप हो गया हो, जो नाटक चल रहा था, लेकिन फैसलों को पलटने और एक से बढ़कर एक सनसनीखेज खुलासे का दौर जारी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जो कुछ भी खुलासा किया है उसको लेकर के पूरा महाराष्ट्र और एनसीपी और बीजेपी के चर्चे में है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा कदम उठाया है और वो कदम ये है कि लालू एंड सन्स का एक ठेका 321 करोड़ का कैंसिल कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि लालू एंड सन्स कहाँ बिहार, कहाँ महाराष्ट्र, वहाँ पे जा कर के वो कौन सा ठेका ले रहे थे। और तो वो ठेका है चेतक फेस्टिवल नंदुरबार का, जिसको सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल बोलते हैं। देश में बहुत ऐसे कम जगह पे हैं जहाँ पे कि घोड़ों का मेला लगता हो या पशुओं का, जैसे सोनपुर में लगता है, वैसे ही जो घोड़ों का मेला है वहाँ पे नंदुरबार में लगता है और ये बहुत ही फेमस है। लिहाजा जो लालू जी एंड सन्स को 321 करोड़ का ठेका दिया गया था और ये ठेका 2017-18 से 2026-27 तक था। उसको घोड़े का जो मेला है उसको ऑर्गेनाइज करना था और उसकी मार्केटिंग करनी थी। लेकिन ये भी जान के आपको ताजुब होगा कि लालू एंड सन्स ये बिहार वाले नहीं हैं, बल्कि ये अहमदाबाद बेस्ड एक ऐसी इवेंट कंपनी है जो इस तरह के आयोजनों को अंजाम देती है, आयोजनों को करती रहती है। तो बताते ये हैं कि जो यहाँ पे महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसने जो है ये ठेका दिया था, लेकिन पाया ये गया कि इसमें कई अनियमितताएं बरती गई है और जो इनको ठेका दिया गया उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से काम को करना था उसको नहीं किया, लिहाजा इस ठेके को निरस्त कर दिया गया। अब सोचिए कि महाराष्ट्र के टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यदि 325 करोड़ का ठेका दे रहा है और उसमें से 75.45 करोड़ का वायबिलिटी गैप फंड भी था, जिसको वीजीएफ बोलते हैं, उसको लेकर के और ज़्यादा बवाल हंगामा हो रहा था। और ये जो इवेंट कंपनी है इसने जो है कुंभ में और भी कई आयोजनों में शिरकत की है, यानी कि उसमें हिस्सा लिया है, उसमें जिम्मेदारी निभाई है, ऐसा बताया जा रहा है। एक चीज़ आपने देखा होगा, जब से ये सरकार सत्ता में आई है उसके बाद से अचानक से जितनी भी गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर जैसे बेस्ड कंपनियां हैं वो उनको तमाम ठेके मिलने लगे हैं। इसको लेकर के चर्चाएँ, गुफ्तगू होती रहती है, मरमरिंग भी होती रहती है, लेकिन कोई खुल के बोलना नहीं चाहता। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि अभी तक जो वहाँ पे राज था वो फडणवीस सरकार का राज था और ये जो ठेका दिया गया था वो 2017-18 में दिया गया था। स्वाभाविक सी बात है कि इस दौरान फडणवीस सरकार ही थी और महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ये ठेका दिया या इवेंट कराने की जिम्मेदारी दी, इसको ऐसे समझ लीजिए। तो उसको लेकर के जब आरोप लगे तो उस समय एनसीपी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था कि इसमें अनियमितता बरती गई है। और जब उसी एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से उद्धव ठाकरे ने कमान संभाली तो उसके बाद से इस महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसको निरस्त कर दिया। अब इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, सोचा जा सकता है कि जिस तरीके से मेट्रो रेल के जो बुलेट ट्रेन परियोजना है उसको लेकर के उंगली उठ रही है कि उद्धव सरकार शायद उसमें अपनी हिस्सेदारी न दे, उसी तरह से आरे का जो मसला है वहाँ पे उन्होंने पेड़ों को रखा, यानी कि फैसलों को पलटने का सिलसिला शुरू हो गया है। शिवसेना कह सकती है कि जो बीजेपी की सरकार में वो थी उस समय उसका नेतृत्व नहीं था, लिहाजा उसकी मजबूरी थी। कई मंत्रालय जो उसके पास नहीं होते थे उसमें बहुत ज़्यादा उसकी नहीं चलती थी, सरकार में भी बहुत ज़्यादा उसकी नहीं चल पाती थी क्योंकि मुख्यमंत्री बीजेपी का था। लिहाजा उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया और अब जो हमें अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं, एक के बाद एक फैसले पलट रहे हैं। देखते हैं ये सिलसिला कहाँ जा कर के थमता है और कितने फैसले पलटे जाते हैं और कितनी गड़बड़ियाँ मिलती हैं। जैसे ही इसमें कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।